जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही होती है। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही होती है, रोशनी शिक्षा से भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं भास्कर और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक शानदार और जानदार टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस टॉपिक का नाम है भारत का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार। मित्रों, ये क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। साथ ही भारत के हर नागरिक को ये भारत के बारे में ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी ये जानकारी लेना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे साथ, आपका भी भव्य स्वागत है। मित्रों, चलिए अब आते हैं टॉपिक की ओर। दरअसल आज जो टॉपिक है वो भारत का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार है। आज हम इसी दोनों टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि दुनिया में भारत की स्थिति कहाँ है और भारत का विस्तार कितना दूर तक है। देखिए, मैंने अपने चैनल पर सबसे पहले अक्षांश और देशांतर और महादेश और महासागर, इस दो टॉपिक की चर्चा की है। दरअसल इस टॉपिक से शुरुआत करने के पीछे की एक वजह है कि सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी स्थान के लिए उसका क्या महत्व है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। लेकिन इस विषय वस्तु पर जाने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये जानकारी कि दिशा के बारे में उस दिन मैंने बताया था कि अगर हम किसी मैप के सामने में खड़े हो जाएंगे तो मेरा जो सिर होगा वो उत्तर, जो पैर के नीचे का वाला भाग होगा वो दक्षिण, दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम होगा। ठीक है, क्लियर। अब इन चार दिशाओं के अलावा भी कुछ दिशाएं हैं जो यहां पर मैंने बना रखा है। दरअसल ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर और दक्षिण के बीच में भी एक मैंने खींच रखा है, एक लाइन है। पश्चिम और उत्तर के बीच में भी एक है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी एक है और दक्षिण और पूर्व के बीच में भी एक लाइन है। दरअसल हम इन चार दिशाओं के अलावा इन दिशाओं का भी ज्ञान हमको होना चाहिए, होना ये चाहिए। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच का हिस्सा। इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। उत्तर और पश्चिम का हिस्सा, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, और इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूरब का हिस्सा। क्लियर हो गया कि इन चार दिशाओं के अलावा भी चार दिशाएं हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि जब मैं भारत की स्थिति दुनिया में बताऊंगा तो हमें ये पता चलेगा। देखिए, मैंने जब अक्षांश और देशांतर बताया था तो मैंने कहा था कि जो रेखा इस तरह खींची गई है वो अक्षांश है और जो रेखा इस तरह खींची गई है वो देशांतर, यानी कि लेटी हुई रेखा लेटीट्यूड और लंबी रेखा जो है वो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है मित्रों, मैंने ये बता रखा है कि ये वाली जो रेखा है, खड़ी रेखा, लंबी रेखा, ये लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, और यह जो रेखा, जो लेटी हुई रेखा है वो लेटीट्यूड है। क्लियर। चलिए अब इससे आगे जानते हैं। हम भारत की स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर मैंने जब वो बताया था तो मैंने दुनिया गोल है, इस पूरी गोल पृथ्वी को मैंने दो हिस्से में बांट रखा था। जैसे यहाँ पर मैंने एक रेखा खींच रखी है, इसी रेखा पर मैंने दो हिस्सों में बांट रखा था। ऊपर वाले हिस्से को मैंने नॉर्थ और साउथ दो हिस्से में बांट रखा है। इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। जब हम अक्षांश को बांटने लगे थे तो हमने इस गोले को दो हिस्से में ऐसे ही बांट दिया था, एक हिस्सा उत्तर वाला और दूसरा हिस्सा दक्षिण वाला। फिर जब मैंने देशांतर बताना शुरू किया तो वहां पर इस तरह से रेखा खींच दी, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में, दो हिस्सा कर दिया। इसको पूर्वी गोलार्ध और इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देखिए, हम ये जानते हैं कि विषुवत रेखा से उत्तर में भारत स्थित है, क्योंकि भारत का अक्षांश देशांतर भी हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। भारत के बारे में एक एक जानकारी बहुत ही सटीक और आसान तरीके से बताऊंगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे बताने का मतलब ये है कि भारत दुनिया के उत्तरी हिस्से में है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है।
इसका मतलब हुआ कि भारत दुनिया के इस हिस्से में है, इस वाले हिस्से में। ठीक है। फिर मैंने जब देशांतर बताना शुरू किया तो मैंने बताना शुरू किया कि यह भारत इस हिस्से में पूरब में है। यानी कि अब यह क्लियर हो गया, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है। उस रेखा के जरिए ही भारत में घड़ी का मिलान होता है, समय का मिलान होता है। क्लियर? तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया कि भारत उत्तर में है, पहला ये क्लियर हो गया, इस हिस्से में है। दूसरा हो गया कि इधर है, और हमने बता रखा है कि 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच इष्ट रेखा, यानी कि वही भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा। भारत के घड़ी का मिलान लंदन के जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे जब मिलाया गया तो 82.5 डिग्री पर इसे बनाया गया है, और लंदन के घड़ी से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। चलिए अब भारत की स्थिति के बारे में बताते हैं। दरअसल मुझे यह भी जानना है कि दुनिया में कौन कौन से देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। आपको बता दूं कि क्षेत्रफल के मुताबिक दुनिया में भारत की जो स्थिति है, भारत के का जो स्थान है वो 7वां है। तो आखिर वो कौन 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं। सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि भारत एशिया महाद्वीप में है, और दुनिया के सभी देशों में भारत का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार 7वां है, और जनसंख्या में 2011 की जनगणना के मुताबिक दूसरा है। अब आगे जनगणना होगी तो हो सकता है कुछ परिदृश्य और बदल कर आए, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है हम, और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है। चलिए इसको जानने का एक साधारण सा ट्रिक है। वैसे कई जगह इस ट्रिक को बताया भी गया है, और आपको सीखने के लिए कहीं से भी कोई ट्रिक मिलता है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सीखना चाहिए। ठीक है। मैंने बताया था ये वाला, रुक चीन अब आ भारत। देखिए ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में दुनिया के वो उन 7 देशों के नाम हैं जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 1 से 7वें नंबर तक है। इसमें 7वां स्थान भारत का है। आइए हम बारी बारी से उसको एक बार लिख भी लेते हैं। पहला है 1 नंबर पर रूस, ये हो गया। दूसरा है 1 नंबर हो गया, दूसरा है कनाडा। रूस एशिया में है, कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। तीसरा है चीन। चौथा है अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक अच्छी बात बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नाम है उनका, क्योंकि वहां पर 50 राज्यों को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि 50 राज्यों का एक सम्मिलित जगह है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। अगर एक बात गौर करने वाली है कि अगर आप कभी यूएसए का जो फ्लैग देखेंगे तो उस फ्लैग के साइड में जो स्टार्स बने हुए हैं उनमें 50 स्टार दिए गए हैं। उन 50 स्टार का मतलब ये है कि यहाँ 50 राज्यों का एक ये संगम है, 50 राज्यों का एक सम्मिलित स्वरूप है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है। 5वां है ब्राजील। 6ठा है ऑस्ट्रेलिया। और 7वां तो पता है ही, हमारा प्यारा देश भारत है। 7वां मेरा प्यारा देश भारत है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी दुनिया में हम अपना स्थान रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक बार नजर सरसरी निगाह यहाँ डाल लेते हैं कि दुनिया में पहले नंबर पर रूस है जो एशिया महाद्वीप में है, दूसरा है कनाडा जो उत्तरी अमेरिका में है, तीसरा है चीन जो एशिया महाद्वीप में है, चौथा है अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में है, 5वां है ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका में है, और 6ठा है ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप ही एक द्वीपीय महाद्वीप है, एक पूरा सा द्वीप है।
तो ऑस्ट्रेलिया है और सातवां हमारा प्यारा देश भारत है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हमको एक और जानकारी देनी है कि दुनिया के पूरे क्षेत्रफल का 2.42% हिस्सा मेरे पास है, यानी कि कुल जो भूमि है दुनिया में जितना जमीन है उस जमीन का 2.42% हिस्सा भारत का है, यानी कि भारत का जो जमीन है वो 2.42% है। एक और शानदार जानकारी मैं यहां पर देना चाहूंगा कि दुनिया का जो पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है जिसमें जल और स्थल दोनों को शामिल कर लिया जाए तब भारत का क्या प्रतिशत है। बहुत सारे किताबों में बहुत खोजने पर यह चीज आपको मिलेगी, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 0.64% इसमें जल एवं स्थल दोनों शामिल है। क्लियर? तो ये भारत का हो गया। अब एक बार हम भारत के क्षेत्रफल की भी चर्चा कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि हमें अपने जमीन के बारे में पता होता है, अपने पड़ोसी के जमीन के बारे में पता होता है, लेकिन अपने देश के पास कितना जमीन है ये हमें पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम हर भारतवासी को हमारा जो क्षेत्रफल है, हमारा जो जमीन है, उस जमीन के बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है, मैं इसी में लिख देता हूं कि हमारा जो जमीन है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर भी लिख दीजिए आप इसको। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल जमीन है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब दो चीजों को हमें यहां क्लियर करना है। पहला कि भारत की स्थिति कहां है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति दुनिया में इस कोने में, मान के चलिए इस तरफ है, इस कोने में है, यानी कि भारत दुनिया के उत्तर और पूरब हिस्से में है, या आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया के उत्तर पूर्व हिस्से में है। ठीक है, अगर आप कहीं लंदन में कोई मिल जाए, आप कहीं विदेश में घूम रहे हों और कोई आपसे पूछ दे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि हम भारत के रहने वाले हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं तो पूछेंगे कि भाई मुझे भारत जाना है, हम कैसे जाएंगे। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा, अगर आपको अक्षांश देशांतर का ज्ञान नहीं रहेगा, तो आप उन्हें क्या बताएंगे कि आप पूरब जाइए, पश्चिम जाइए। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री लंदन है तो आप उनको कह सकते हैं कि भाई साहब इधर से आपको इधर जाना पड़ेगा, पूरब जाना पड़ेगा, और पूरब में थोड़ा सा जो जहां से हम ये करें इससे थोड़ा सा उत्तर जाना पड़ेगा, तो आप भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये भारत की स्थिति हुई कि भारत दुनिया के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर में अक्षांश के हिसाब से उत्तर में है और देशांतर के हिसाब से पूरब में है, तो पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गई स्थिति। अब थोड़ा सा विस्तार के बारे में चर्चा करें। इस वीडियो में मात्र 2 ही टॉपिक को लूंगा, क्योंकि जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो लोग थोड़ा देखने में, आजकल लोगों के पास समय कम होता है, इसलिए लोग थोड़ा जल्दी कम ही चीजों को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। धीरे धीरे वैसे 3-4 पार्ट में भी इसका बनाऊंगा, आप आसानी से देखिएगा, मजे से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूरा भारत का भूगोल बताऊंगा, मजा आ जाएगा रियली। चलिए अब भारत का मैंने अक्षांश बताया, तो अक्षांश का मतलब होता है ये रेखा, ये वाली जो रेखा है, लेटिव रेखा। हम भारत के इस नक्शे को थोड़ा सा हम ग्लोब भी आपको दिखा दें कि भारत मेरा यहाँ है, ये है विषुवत रेखा, और हम विषुवत रेखा से यहाँ ऊपर हैं और यहाँ तक हम फैले हुए हैं। भारत के साथ एक दुनिया का भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का भी नाम है, हिंद महासागर, उसका नाम भारत के नाम पर ही है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत ये जो 2 गोला है, इसका बीच वाला हिस्सा ये है, इसके उत्तर में है, और हम जब यूरोप देखते हैं यहाँ पर, ये लंदन वाला जगह, तो यहाँ से 0 डिग्री अगर हम मानते हैं तो इससे हम इधर हैं। ठीक है, ग्लोब में भी धरती को हम इधर से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अक्षांश और देशांतर की चर्चा करना चाहते हैं कि भारत कितने से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में है और भारत कितने से कितने देशांतर के बीच में फैला हुआ है। अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो भारत की लंबाई, अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो भारत की चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मेरी बातों से आप सहमत हैं? कोई नहीं, ठीक है। देखिए हम पहले अक्षांश की ही बात कर लेते हैं। भारत का जो अक्षांश है, भारत की ये मुख्य भूमि है।
हम अक्सर पहले कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब आप लद्दाख से कन्याकुमारी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लद्दाख आ गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक या लद्दाख से कन्याकुमारी तक को भारत का मुख्य भूमि कहा जाता है। उसका जो देश अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और साउथ लगाना जरूर। अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो उसमें नॉर्थ और साउथ लगाएंगे, अगर हम देशांतर की बात करेंगे तो उसमें ईस्ट और वेस्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट का जो ये अंतराल है, यहां से यहां तक भारत फैला हुआ है। यानी कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ओके, अब आइए देशांतर की बात करते हैं। देशांतर इसको कहते हैं कि अब हम अपने लंबाई में बताए कि भारत की जो लंबाई है वो 8 डिग्री, भारत के मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक की अभी मैंने चर्चा की है। ठीक है, अब देशांतर की चर्चा करते हैं। देशांतर है कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है यानी कि भारत की जो चौड़ाई है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। लंबाई और चौड़ाई को देखिएगा ना तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है दोनों में, लंबाई और चौड़ाई दोनों को देखिएगा गौर से, तो दोनों का जो गैप है वो लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहां चर्चा ये करना चाहेंगे कि हमने यहां कहा कि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहां हम बात करेंगे कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो भारत की चौड़ाई है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, दोनों में ईस्ट लगा होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा एक चीज यहां बहुत गौर करने वाली है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, या हमारे 9th के भी बच्चे हैं, 11th के भी बच्चे हैं, वो भी कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, हमारा जो कंफ्यूजन है वो अक्षांश रेखा को लेकर हो जाती है। होता क्या है कि कई जगह लिखा होता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। आखिर ये मसला क्या है? क्यों कहीं 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा होता है, कहीं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लिखा होता है? देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है, ये फिक्स है। चलिए, ये हमारा दोनों फिक्स हो गया। कंफ्यूजन हमारा होता है मूल रूप से दक्षिण में, जहां जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है वो भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो विषुवत रेखा के उत्तर है और हमारे देश की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अंडमान निकोबार का जो निकोबार द्वीप समूह है वहीं से शुरुआत हो जाती है, जो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर स्थित है। ठीक है, अब 8 डिग्री 4 मिनट, यहां अगर 6 डिग्री, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको बताने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जो कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक की जो दूरी है उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद ये जब मसला आएगा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, तो हमें जानना है कि ये संपूर्ण भारत की बात की जा रही है। संपूर्ण भारत का मतलब है कि यहाँ निकोबार द्वीप समूह के अंतिम दक्षिण से लेके यहाँ लद्दाख तक, तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद हम विस्तार की तरफ आते हैं, तो विस्तार में हमें ये जानना है कि अगर हम लद्दाख से कन्याकुमारी तक कार से चल कर आते हैं तो हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हमें याद रखना है कि अगर हम यहां से यहां तक आएंगे तो हमें 3214 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, और अगर हम गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं तो फिर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यह हमें 29 से 33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की दूरी हमें यहाँ पश्चिम से पूर्व तक तय करनी पड़ेगी। तो हम पूरा भारत इधर यहाँ से वहां तक चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये आते हैं यहाँ
हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो ये चारों जगह है वहाँ कौन कौन सी, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी जगह है हमारा अंतिम पॉइंट है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंडमान निकोबार के निकोबार द्वीप समूह में, जो यहाँ भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। उस दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में है, निकोबार में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निकोबार द्वीप है वहां पर है अंतिम भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यह कन्याकुमारी यहाँ पर है, भारत की मुख्य भूमि के सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट पर, उसको कहते हैं, ये तमिलनाडु राज्य में है। फिर यहाँ पर आते हैं लद्दाख में, यहाँ सबसे उत्तरतम बिंदु जो है, सबसे उत्तरतम बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। और फिर आते हैं गुजरात की तरफ, जो हमारा सबसे पश्चिम वाला बिंदु है उसका नाम है गौरमोता या गुहार मोती, गौरमोता या गुहार मोती। फिर इधर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु जगह है, जो भारत का सबसे अंतिम पॉइंट है पूरब दिशा में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से कर लेते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट जो भारत का अंतिम अक्षांशीय शुरुआत है उत्तर दिशा, मतलब विषुवत रेखा से उत्तर, वहां है, यहां पर है इंदिरा पॉइंट, यहां पर है कन्याकुमारी, यहां पर है इंदिरा कॉल, यहां पर है कीबिथु और यहां पर है गुहार मोती या गौरमोता। चलिए अब एक और चर्चा कर लेते हैं कि अक्सर जब हम एक्चुअल क्लास में होते हैं तो बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, शायद आपके मन में भी अगर ये सवाल हो तो आपका भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दरअसल हम बच्चों को बताते हैं कि भारत का उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। तो फिर वो हमसे सवाल पूछते हैं कि सर अभी तो आपने बताया था कि उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, लेकिन अब जब आप अक्षांश के बारे में बताने लगे तो आप बता रहे हैं कि ये जो है ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है। दरअसल हम यहाँ आते हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम इस जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे उत्तर में हमारा दक्षिणी हिस्सा भी है, उत्तरी हिस्सा भी है, इसीलिए हमारा ये हिस्सा भी अक्षांश से उत्तर होगा और ये हिस्सा भी अक्षांश से उत्तर होगा। और हम ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर स्थित हैं, इसीलिए हमारा गुजरात वाला हिस्सा भी पूरब में है और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा भी ईस्ट में है। क्लियर? चलिए आज अपने इस क्लास को हम यही विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि मेरा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये क्लास आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें उम्मीद है जब आप यहाँ तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पसंद आया होगा। जल्द ही आपके लिए हम इसी टॉपिक का अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए